2013 में जब पूरा केदारनाथ तबाह हो गया था, पहाड़ टूट गए, नदियां रौद्र बन गई, हजारों लोग लापता हो गए, लेकिन इस प्रलय के बीच एक पत्थर खड़ा रहा। वही पत्थर जिसे लोग आज भी कहते हैं भीमशिला। सवाल यह नहीं कि पत्थर कैसे रुका, सवाल यह है क्या आज भी महाभारत का भीम केदारनाथ की रक्षा कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया और जिसे आस्था आज भी जीवित रखे हुए है। केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां पहुंचने के लिए सिर्फ पैरों की ताकत नहीं, आत्मा की तैयारी भी चाहिए। चारों ओर बर्फीले पहाड़, नीचे मंदाकिनी नदी और बीच में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि केदारनाथ सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि तपस्या और परीक्षा का क्षेत्र है। यही कारण है कि यहां वही पहुंचता है जिसे स्वयं बाबा बुलाते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था, लेकिन पांडवों के मन में शांति नहीं थी। हजारों अपनों की हत्या का बोझ युधिष्ठिर के हृदय को जलाए जा रहा था। तभी ऋषियों ने कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते हैं। पांडव शिव की खोज में निकले थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। हजारों योद्धाओं के रक्त से भीगे हाथों को वे यूं ही क्षमा नहीं करना चाहते थे। शिव जानते थे ये युद्ध धर्म के लिए था, लेकिन पाप का भार फिर भी पांडवों को उठाना ही होगा। इसीलिए महादेव ने मानवों की पहुंच से दूर गढ़वाल हिमालय की दुर्गम चोटियों मेंबैल अर्थात नंदी का रूप धारण कर लिया। चारों ओर बर्फ, नीरवता और तपस्या की भूमि। यहीं वे छिप गए, सोचकर कि पांडव उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन पांडवों में सबसे बलशाली थे भीम। वायुपुत्र भीम की दृष्टि केवल आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखती थी। जब भीम ने उस रहस्यमयी बैल को देखा तो उनके हृदय में एक विचित्र कंपन हुआ। वह बैल साधारण नहीं था, उसकी चाल में तेज था, उसकी आंखों में अग्नि थी और उसकी उपस्थिति में धरती तक कांप रही थी। भीम समझ गए ये कोई सामान्य प्राणी नहीं हो सकता। जैसे ही बैल भागने लगा, भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली। वो क्षण सिर्फ शक्ति का नहीं, भक्ति और अहंकार के संघर्ष का था। कहते हैं शिव ने स्वयं को धरती में समाहित करना चाहा। वे पाताल की ओर विलीन होने लगे ताकि पांडव उनका साक्षात्कार न कर सके, लेकिन भीम ने पूरी शक्ति लगा दी। वायुपुत्र की नसों में आकाश की ऊर्जा बह रही थी। धरती कांप उठी, पर्वत थर्राने लगे और आकाश में गर्जना गूंज उठी। उस दिव्य संघर्ष में शिव का शरीर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। उनका धड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जहां आज स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मुख नेपाल में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ के रूप में महादेव आज भी विराजमान है। भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, जो दर्शाती हैं कि शिव की शक्ति आज भी संसार को संभाले हुए है। जटाएं रुद्रनाथ में प्रकट हुई, जहां से ज्ञान और वैराग्य की धाराएं बहती हैं। और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई, जो सृष्टि के संतुलन का केंद्र मानी जाती है। यही 5 पवित्र स्थल बने पंचकेदार। जब ये सब घटित हो चुका था, तब शिव ने पांडवों को दर्शन दिए। उनकी क्रोधाग्नि शांत हो चुकी थी। महादेव ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। लेकिन स्मरण रखना, ये भूमि तपस्या की है और इसकी रक्षा सदा वीरों और भक्तों द्वारा होगी। कहते हैं उसी क्षण भीम ने संकल्प लिया, जब तक यह धाम रहेगा तब तक इसकी रक्षा भी होगी। और यही कारण है कि आज भी केदारनाथ के पीछे खड़ी वो शिला सिर्फ पत्थर नहीं मानी जाती, बल्कि माना जाता है वो भीम का संकल्प है, जो आज भी केदारनाथ की रक्षा कर रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है एक विशाल शिला। स्थानीय लोग उसे कहते हैं भीमशिला। मान्यता है महाभारत काल में भीम ने इस शिला को स्थापित किया था कि ये धाम की रक्षा करे। ये शिला नदी की दिशा मोड़ देती है,
बाढ़ को विभाजित कर देती है और मंदिर की ओर सीधे प्रहार को रोकती है। लेकिन ये सब बातें 2013 से पहले सिर्फ कथाएं थी। 16 जून 2013 उत्तराखंड में काले बादल, लगातार बारिश, ग्लेशियर टूटने लगे, मंदाकिनी उफान पर। रातों रात पूरा केदारनाथ बह गया। होटल, धर्मशालाएं, पुल सब मिट गए। लेकिन जब पानी उतरा, लोगों ने जो देखा, मंदिर जैसे का तैसा खड़ा था। पीछे वही भीमशिला जिसने सारा मलबा रोक लिया, पानी की धार मोड़ दी और मंदिर को सीधा प्रहार होने से बचा लिया। वैज्ञानिक कहते हैं पत्थर का एंगल, नदी की दिशा, भू आकृति, सबने मिलकर मंदिर बचाया। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ संयोग था तो आसपास सब कुछ क्यों नष्ट हो गया? भीमशिला मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर बिल्कुल सही जगह पर कैसे रुकी? केदारनाथ के साधु कहते हैं भीम आज भी यहां तपस्या कर रहे हैं। ये शिला सिर्फ पत्थर नहीं, ये संकल्प है। महाभारत में उल्लेख है, भीम को वायुपुत्र होने का वरदान था। कई ग्रंथों में कहा गया है, कुछ योद्धा आज भी क्षेत्रपाल के रूप में जीवित हैं। क्या भीम केदारनाथ के रक्षक बनकर आज भी मौजूद हैं? हर साल भारी बर्फबारी, ग्लेशियर मूवमेंट, भूकंप जोन, फिर भी मंदिर अड़े खड़ा है। क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग है, या फिर जहां शिव हो वहां उनका भक्त भी प्रहरी बनता है? शायद विज्ञान इसे संयोग कहे, लेकिन आस्था कहती है भीम आज भी केदारनाथ की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये धाम सिर्फ पत्थरों से नहीं, विश्वास से बना है। अगर आप भी मानते हैं कि केदारनाथ की रक्षा कोई दिव्य शक्ति कर रही है, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे रहस्य बार बार नहीं बताए जाते।